नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आप कह रहे थे। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में सर न्याय वाक्य या न्याय निगमन, जिसको सिलोज्म कहते हैं, सिलोज्म भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों को, प्यारे दोस्तों को बहुत ही कठिन लग रहा है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। समझना मेरे साथ साथ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार अपने को हल करना है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे डरिए मत आप कि ये टॉपिक सबसे हार्ड है। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक ही यही है। लेकिन देखो, समझने पर है सब कुछ। अगर आप समझोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। देखिए, इसमें दो शब्द आते हैं। एक तो आता है सभी और एक आता है दोस्तों कुछ। अब इन चीजों को समझ लोगे तो सब कुछ खत्म है। देखो, पहले तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उसके बारे में बताता हूं, फिर आपको पूरे कंसेप्ट बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि एक स्टेटमेंट दिया आपको, कथन को बोलते हैं दोस्तों स्टेटमेंट। कथन है आपका सभी कार बस है, सभी कार बस है। ये है स्टेटमेंट दोस्तों, सभी कार बस है। तो अब देखो दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट है। तो सभी कार बस है, तो आप डायग्राम बना के देखो। सभी कार बस है, ये बनाया मैंने कार, इसको मैं कार लिख देता हूं। और सभी कार क्या है? बस है, ये मैंने बना दिया बस, इसको मैं लिख देता हूं बस। ये बस है और ये आपका कार है। देखो, ढंग से एक एक चीज को समझना। जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको अगर समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। बस थोड़ा सा समझने का है आपका। ये लीजिए, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये मैंने कार लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया बस। अब बस को देखो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बी। ये बस है, BUS लिख दिया बस। अब समझ में आ गया होगा। और कार है ये, और इस कार को मैं CAR कार लिख देता हूं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये सब क्या है? कार है। और ये बाहर वाला हिस्सा सभी कार क्या है? बस है। ये आपके है। अब देखो, इसके जो आपको जो निष्कर्ष दे रखे होंगे, वो निष्कर्ष की पहचान करनी है। तो आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ आएगा, पहला ऑप्शन कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। दूसरा आएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकंड। देखो दोस्तों, सारे मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये, अब देखो सेम लिख देता हूं यहां पे, अनुसरण करता है। सी ऑप्शन है फर्स्ट एवं सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तीसरा है फर्स्ट एवं सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्या है दोस्तों? ई ऑप्शन है फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करते हैं। ये दोस्तों 5 आपके ऑप्शन आते हैं। अब ये निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? देखो, अगर इसी का मैं ऐसे निष्कर्ष दे दूं, पहला कि कुछ कार, या नीचे दे देता हूं, यहां तो मैं समझाऊंगा आपको, यहां लिख देता हूं यहां पर निष्कर्ष।
अच्छी तरीके से समझना दोस्तों, सारा कुछ मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं इसके ये स्टेटमेंट है आपका और इसके कंक्लूजन बता रहा हूँ, ये निष्कर्ष होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में ध्यान रखना, मैं जो क्या समझाना पूरा समझाऊंगा, पहले आप ध्यान रखना। ये ऑप्शन आते हैं, ऐसे कथन आएगा, निष्कर्ष आएंगे। निष्कर्ष को कैसे समझा रहा हूँ समझना। चलिए निष्कर्ष को कैसे समझना है। पहला निष्कर्ष आएगा कि कुछ कार बस है। फिर आएगा कुछ बस कार है। अब पहचान करनी है कि मेरा आंसर क्या आएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आएगा तो सेकंड गलत होगा, केवल सेकंड आएगा तो फर्स्ट गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है तो सी ऑप्शन आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है तो डी ऑप्शन आएगा, या तो फर्स्ट राइट तो सेकंड गलत, सेकंड राइट तो फर्स्ट गलत, तो आपका या वाला आएगा। समझ में आया? इस प्रकार आपको जवाब देने हैं। तो अब करते हैं, देखिए कि क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कि इनमें क्या क्या कंडीशंस लगती हैं। अगर आपको कंडीशंस समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर दोगे। देखिए सबसे पहले इसमें हमेशा ध्यान रखना, देखो क्या लिखा, सभी कार बस है। तो मुझे बताओ कार वाला कौन सा एरिया है? ये वाला, ये बस वाला है। और अंदर वाला दोस्तों कौन सा है? कार वाला। तो ये जितनी भी कारें हैं ये किसके अंदर आ गई? सभी के अंदर शामिल हो गई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? तो देखो दोस्तों मैं जो लगा रहा हूं ध्यान रखना, ये जो कार दिख रहा आपको, ये बात क्या है? ये बात आपके क्या है? ये आपके बात कंफर्म है, कंफर्म, ये कंफर्म बात है, कंफर्म है, ध्यान रखना। ये आपकी बात है वो क्या है? कंफर्म है। जो बात कह रहा है वो सत्य है, कंफर्म है। कंफर्म मतलब 100% है। सभी कार बस है, इसमें अपने को चेंज नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है। ये जो आपका स्टेटमेंट होता है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कथन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और दोस्तों स्टेटमेंट को कभी भी चेक नहीं किया जाता, नो चेक। ये ध्यान रखना, इसको आपको चेक नहीं करना है, ये वैसा का वैसा ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? इसके अकॉर्डिंग ये जो निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष का मतलब होता है दोस्तों कंफर्म। क्या होता है? कंफर्म। यानी कि जो चीज आपको दे रखी है वो ही कंफर्म। इसमें इससे क्या क्या कंफर्म बात हो सकती है, तो कंफर्म क्या क्या हो सकती है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान रखना कि कौन कौन सी बात इसमें कंफर्म हो सकती है। तो देखो एक बार मैं यहां लिख देता हूं कि इस निष्कर्ष को अपन क्या कहते हैं? कंफर्म कहते हैं। कि ये निष्कर्ष आपका कंफर्म निकलेगा। क्या है? कंफर्म। कंफर्म जो होगा वही अपने को निकालना है। कंफर्म जो आपको लगे इसमें वही आपको सत्यता करनी है। जैसे मैंने लिखा है सभी कार बस है, तो ध्यान रखना अगर मैंने लिखा कि सभी कार बस है, देखिए दोस्तों ये मैंने क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है। क्या दिया? निष्कर्ष। तो दोस्तों डरना नहीं है, समझना है। ये मैंने एक निष्कर्ष लिखा है आपको, सभी कार बस है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अब लिखा हुआ है सभी कार बस है। देखो इसमें दोस्तों लॉजिक नहीं लगता है, तो लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, कंक्लूजन। लेकिन जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान रखना कि अपनी जो रीजनिंग है वो कौन सी रीजनिंग है? ये वर्बल रीजनिंग है। तो वर्बली अपन क्या कह रहे हैं कि सभी कार बस है, तो बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है वर्बली अपन बोल सकते हैं इसको कि सभी कार बस है। इसमें लॉजिक तो नहीं लग रहा है ना, लॉजिक कुछ भी नहीं लग रहा है। तो सभी कार क्या बस है, तो ये बात क्या हो जाती है? सत्य है। तो सभी कार बस है, ये सत्य है इसमें कि जितनी भी कारें हैं वो क्या है? बस है। तो ये बात आपकी सत्य है। लेकिन अगर बात करूं मैं सेकंड, इससे रिजल्ट के लॉजिक कौन कौन से निकल सकते हैं? अगर मैं बोलूं, देखो हमेशा ध्यान रखना, सभी में, एक यहां लिखाता हूं मैं,
सभी में दोस्तों कुछ हमेशा शामिल होता है। सभी में कुछ हमेशा शामिल होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। देखो सभी में कुछ तो होगा। देखो मैं कहा सभी कार बस है, तो देखो बस के अंदर कारें सभी आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि कुछ कार, ये जितनी भी कारें हैं इनमें से कुछ कार क्या बस है, तो भाई साहब सभी कारें बस है, तो कुछ कार तो ऑलरेडी बस होगी, क्योंकि हमेशा सभी में क्या आता है, कुछ भी शामिल होता है। सभी में क्या शामिल होता है, कुछ। तो सभी जब भी दे रखा हो उसमें कुछ का तो राइट ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो देखो यहां पर मैं लिखूं कि कुछ कार बस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 100% कंफर्म है। देखो आप यहां पर क्या कुछ कार बस है, तो आप कहोगे हाँ सर कंफर्म है कुछ कार बस है, तो बात सत्य है। अगर मैं ये बोल दूं, आपको ध्यान रखना तीसरा स्टेटमेंट, अगर तीसरा कंक्लूजन ये कह दूं कि कुछ बस कार है, तो आप देखो दोस्तों यहां पर कि जो हिस्सा मैंने बताया कि बस का हिस्सा कौन सा है, आप कहोगे ये वाला है। इस बस के हिस्से के अंदर, इस बस के हिस्से में जो ये पूरा बस का हिस्सा है, इस बस के हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या, ये वाला, तो ये वाला कुछ हिस्सा कार में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुछ बसें, ये जो कुछ यहाँ पर पूरी ये बसें हैं, तो इस बसों के अंदर यहाँ पर क्या बैठ गया, यहाँ पर कार है, तो ये हिस्सा किसका आ रहा है, कार का। तो कुछ बस क्या कार है, तो बिल्कुल कंफर्म बात है, ये भी क्या है, कंफर्म है। तो दोस्तों ये सभी वाले में 3 ही निष्कर्ष होते हैं जो आपके कंफर्म निकलते हैं, ये 3। इनके अलावा जितने भी आपके निष्कर्ष होंगे वो क्या निकलेंगे, गलत निकलेंगे दोस्तों। अब देखो इसी के अंदर संभावना भी बन जाती है। तो देखो मैं सारे आपको पहले करवा देता हूँ, ये वाले मिटा के इधर करवाता हूँ सारे, फिर आपको समझाता हूँ। ध्यान रखना एक एक चीज, तो ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मैं जो चीज मिटाने जा रहा हूँ वो इधर वाली मिटा रहा हूँ सिर्फ, अब आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो एक एक चीज को आप समझोगे जब भी मैं आपको कर पाऊंगा। देखिए छोटे छोटी चीज, एक एक चीज को आप समझो। मैं जो जो लिख रहा हूं उसका पूरा ध्यान लेना आपको। अगर मैंने लिखा कि कौन कौन से इनसे रिजल्ट यानी निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन निकलते हैं, तो मैं कंक्लूजन करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। देखो दोस्तों अगर आपको बात करें कि पहले कंफर्म चीज क्या क्या है वो देखता हूं। मैंने कहा पहला मैंने कंफर्म चीज बोली, मैंने कहा कि सभी कार बस हैं आपके, ये रहा कार का और ये रहा बस का। ये ध्यान रखना, ये कार का आपके, ये इधर अंदर से मिटा के मैं लिख देता हूँ, ये क्या किसका हिस्सा है, ये ये किसका हिस्सा है दोस्तों, तो आप कहोगे कार का है। किसका है, कार का। और ये कौन सा हिस्सा आपका, तो ये बाहर वाला आपका किसका हिस्सा हो गया, तो आप कहोगे बस का हिस्सा है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा कि सभी कार यानी कि सभी कार बस है, ये लिखा मैंने। मुझे बताइए ये क्या कंफर्म बात है, सभी कार बस है, कंफर्म है, कंफर्म है सर, कंफर्म है, ठीक है। अच्छा दूसरा लिखो, अगर मैंने बोला, थोड़ा नजदीक लिख देता हूं ताकि देखो उधर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सभी कार बस है। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, कार को सी लिख रहा हूं और बस को बी लिख रहा हूं, सभी कार बस है। क्या ये बात कंफर्म है, तो आप कहोगे हाँ सर कंफर्म है। क्या है, कंफर्म है, सभी कार बस हैं। तो देखो कारें किसके अंदर आ रही है, बस के अंदर, तो सभी कारें क्या आ गई, बस है, बिल्कुल राइट सर। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, मैं कहूं देखो कुछ चीजें आती है जैसे कि मैंने लिखा सभी, तो दोस्तों सभी किससे मिलकर बनता हो, तो देखो सभी में क्या होता है, आप कहोगे सर सभी में क्या होता है, तो देखो दोस्तों कुछ और कुछ इनको मिला दें तो क्या बन जाता है, सभी बन जाता है। समझ में आया। अब देखो सभी की जगह कई बार वर्ड यूज होते हैं, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं सभी की जगह,
वो आपको ध्यान दिला दूं। देखो सभी की जगह एक तो होता है प्रत्येक, सभी की जगह देखो प्रत्येक भी आ सकता है। सभी का मतलब होता है 100%, क्या होता है 100%। और देखो सभी की जगह क्या आ सकता है, प्रत्येक आ सकता है, और केवल, और क्या आ सकता है हर एक, और क्या आ सकता है हमेशा। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं दोस्तों, अगर आपके सभी की जगह ये वर्ड आ जाएं, प्रत्येक, केवल, हर एक, हमेशा, सभी, ये इन सब को आप क्या मान लोगे, सभी मान लोगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर बोल दे प्रत्येक कार बस है, इसका मतलब सभी कार बस है, ये ध्यान रखना। केवल कार बस है, इसका मतलब ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा मैं केवल का चेंज करके आपको समझाऊंगा, इस केवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी आपके देखो हर एक, तो हर एक में भी ध्यान रखना आपके दोस्तों, हर एक कार बस है, ये भी राइट है। ये हमेशा, यानी हमेशा कारें बस है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन सभी की जगह ये सारों का यूज कर सकते हैं अपन, केवल का भी कर सकते हैं, प्रत्येक का भी, हर एक का, हमेशा। लेकिन इन दोस्तों केवल में क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल, ये जो केवल शब्द लिखा हुआ है, इसका मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं कि अगर लिखा हुआ हो केवल कार बस है, इसको आप डायग्राम बनाओगे, वो कैसे बनाओगे ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल कार बस है में देखो दोस्तों, बस आपका अंदर वाला आएगा और कार आपका बाहर वाला आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये इतना सा केवल में ध्यान रखना है, आएगा सभी में, लेकिन यह ध्यान रखना ऐसे आएगा कि अगर केवल कार बस है, इसका मतलब सभी बसें हैं वो क्या हैं, कारें हैं, ये ध्यान रखना। ये केवल वाले में ध्यान रखना, कथन केवल का है तो डायग्राम ऐसे बनाना है केवल में। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ऐसी छोटी छोटी किताब। देखो दोस्तों ध्यान रखें, मेरे साथ थोड़ा सा विश्वास करके आपको देखो साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि कई किताबों में कई मिसप्रिंट आपको मिलेगी ढूंढने पर। क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दिए दोस्तों, तो उन एग्जाम में जितने क्वेश्चन एग्जाम के थ्रू राइट हुए हैं, आंसर की जिन्होंने सही मानी है जिस जिस बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी निचोड़ निकाल के आपके सामने रखा है कि ये केवल शब्द आ जाए, केवल कार बस हैं, इसका मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बस को अंदर रखना, कार को बाहर रखना, ये ध्यान रखना। बाकी सब में सेम जो आपने बनाया वैसे अगर लिखा हुआ जाए प्रत्येक कार बस है तो कार बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हर एक कार बस है, ऐसा ही डायग्राम, हमेशा कारें बस है, इसका मतलब भी यही होगा सभी। अब ये ध्यान रखना, ये चार वर्ड बताए, इनका मतलब क्या होता है, सभी होता है। सभी इसलिए होता है, केवल आ गया तो भी अपन ने डायग्राम कौन सा बनाया, सभी वाला। सभी वाला डायग्राम ऐसा ही बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं और बता दूं आपको कि इसको बस लिखना है, और ये जो पूरा सभी का डायग्राम बनाया आपने ऐसे बना के, और इसमें क्या लिख दिया आपने कि कार लिख दिया, ये कार हो गई, ये लो। तो ये आपका कार का हो गया और ये आपका बस वाला हो गया। तो ये डायग्राम किन किन में बनेगा, इन चारों में बनेगा सर, चारों में। लेकिन इस केवल में मैंने आपको बता दिया कि केवल और केवल इस केवल में बनेगा, और बाकी जब तीनों में जो डायग्राम बताने जा रहा हूं, 1, 2 और 3, इन तीनों में जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं समझाता हूं कि इसमें संभावना भी कई बार आ जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो अब देखो कि क्या क्या चीजें, और देखो सारी, फिर बाद में ये कराऊंगा मैं निष्कर्ष। पहले ये चीजें समझा देता हूं ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब देखो दोस्तों मेन चीज होती है कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे जब जाके आपके क्वेश्चंस करेंगे अपन। देखो ध्यान रखना, देखो दोस्तों सभी में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सभी में जो कुछ होता है वो दोस्तों कंफर्म होता है, ध्यान रखना कंफर्म होता है। अगर कुछ हो गया तो कुछ क्या है, कंफर्म है आपके, कुछ क्या है सभी में कंफर्म है। अगर मैं कह दूं सभी कार बस है तो इसमें कुछ कार आ जाए तो वो कुछ कार क्या है, बस है, यानी कंफर्म है कुछ, ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना एक, इसमें संभावना है वो खत्म हो जाती है, संभावना। अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको कि कुछ कार बस होने की संभावना है, कार बस है, कार बस है, कार बस है, कुछ कार बस है, तब तो राइट है। लेकिन कुछ कार बस होने की संभावना है,
ये बात आपकी गलत हो गई, यानी खत्म हो गई, संभावना क्या हो गई दोस्तों, खत्म हो गई। ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज समझ में आई। लेकिन कुछ, अगर कुछ वाला डायग्राम आ जाता है, कुछ वाला डायग्राम कैसे, जैसे कि मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ पहले। अगर कुछ वाला डायग्राम आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कथन ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कुछ कार बस है, ये स्टेटमेंट आ जाए आपके, तो क्या करोगे? तब तो आपको ध्यान ही रखना है कि कुछ लिखा हुआ आ जाए तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे? एक बना दिया ये, और दूसरा बना दिया ये वाला। अब आपको पता है कि ये तो मैंने बना दिया कि सर ये बना दिया आपने, इसमें तो लिख दिया आपने कार और इसमें लिख दिया आपने बस। अब ये वाला हिस्सा है, ये दोनों में है, तो इसमें क्या होता है? तो आप कह दोगे कि देखो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है, कंफर्म क्या क्या बात है इसमें। तो आप कहोगे कुछ कार बस है, और दूसरा आप बोल दोगे कुछ बस कार है। ये दो ही निकलेंगे ना दोस्तों, कुछ कार बस है और कुछ बस कार है, बस ये दो ही तो निकलेंगे। आपको यही तो ध्यान रखना है कि ये दो ही कंफर्म बात है, बाकी तो सभी क्या हो जाती है, गलत। लेकिन देखो कुछ में हमेशा ध्यान रखना, कुछ में, अब देखो यहां से अगर बात करें कि सभी बस क्या कार है, तो गलत हो जाएगा, सभी बस कार है। तो सभी वाले में, तो इसमें देखो कुछ वाले में क्या हो जाती है, सभी की, इसमें सभी की संभावना है वो बनी रहती है, इसमें सभी की तो क्या हो जाएगी, सभी की तो संभावना रह जाएगी, तो सभी की क्या हो जाएगी, संभावना रह जाएगी इसमें, ये ध्यान रखना। और कन्फर्म है वो खत्म हो जाएगा, इसमें कन्फर्म बात नहीं है, तो कन्फर्म क्या हो जाएगा, इसमें कन्फर्म आपका खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो मैंने जो बोला है ये दो चीज आपको समझनी है, ये वाली और ये वाली, ये चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर मैं दोस्तों कह रहा हूं देखो सभी कार बस हैं, तो सभी में कुछ कार बस है, तो राइट बात है, कंफर्म बात है ये। अगर मैं यही कह दूं कि कुछ कार बस होने की संभावना है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, यानी संभावना खत्म हो गई इसमें, ये ध्यान रखना। अगर मैं यही कह दूं, ध्यान रखना, मैं कह दूं कि कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, तब तो सही है। लेकिन मैं कह दूं कि सभी बस कार है, गलत, सभी बस कार है, कंफर्म चीज क्या हो गई, गलत, खत्म हो गई कंफर्म। सभी बस कार है क्या, कंफर्म गलत है, कंफर्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी बस कार होने की संभावना है, संभावना बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो मेन चीज होती है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। तो अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा एक एक चीज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए अब देखो, अब मैं एक ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ताकि इससे आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके सामने है। अब मैं आपके यहाँ पर देखो सारा मिटा देता हूँ, ये आपके सामने पहले सभी वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सभी वाला, सभी कार बस है, हाँ ठीक है, सभी कार बस है। तो आपने कहा सर ये तो आ गया मेरा कार वाला, और ये मैंने बना दिया बस वाला, तो ये तो हो गया मेरा सभी कार बस है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सभी कार, अंदर वाला ये तो हो गया मेरा कार, और ये बाहर वाला जो हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा बस। क्या हो गया, बस। हिंदी में लिख देता हूँ बस, आराम से समझाता हूँ, एक एक चीज़ को समझो, ठीक है। अब आपको पता है कि दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये पूरा हिस्सा है ये बस के अंदर आ रहा है, सभी कार बस है, राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी में हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है कि सभी में क्या शामिल होता है, सभी में कुछ शामिल होता है। हमेशा ध्यान रखना कुछ तो क्या होगा, शामिल होगा। अगर कोई भी कुछ का निष्कर्ष आ जाए तो आप उसको क्या करोगे, राइट करोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपके निष्कर्ष लेके शुरू हो जाता हूँ। यहाँ से मैंने लिखा निष्कर्ष, अब मैं निष्कर्ष लिखता जा रहा हूँ, आपको सही करता जाना कि कौन कौन सा सही होगा। अगर मैंने लिखा
एज इट बोल दिया, मैंने कहा सभी। देखो दोस्तों, कार को मैं सी लिख देता हूँ और बस को मैं बी लिख देता हूँ। क्या एलर्जी है कुछ? कोई एनर्जी नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो सभी मैंने लिखा, सभी कार बस है। क्या बात दोस्तों, ये बात आपकी फैक्ट लगी, आपकी नहीं लगी? दूसरा मैंने लिखा, सभी कुछ कार बस है। तीसरा मैंने लिखा, कुछ बस कार है। ठीक है। चौथा मैंने लिखा, सभी बस कार है। मैं स्टेटमेंट मतलब निष्कर्ष लिखते जा रहा हूं। अब निष्कर्ष को आपको देख के देखना है कि कथन को पढ़ते हुए कि कौन कौन से राइट हो सकते हैं। ठीक है, देखो, कुछ कार बस होने की संभावना है, होने की संभावना। ये संभावना भी अभी समझाता हूं आपको। अभी तक मैंने कंफर्म चीजें बताई है, संभावना नहीं बताई, होने की संभावना। छठा आपके आ जाता है, कुछ कार बस नहीं होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना। ठीक है। सातवां आ जाता है, सभी कार बस होने की संभावना है। मैं एक एक चीज को समझाऊंगा संभावना में भी आपको। आप पहले समझो, एक बार क्लियर, एक बार समझ लो। सभी बस कार होने की संभावना है। कुछ कार बस होने की संभावना है, कुछ कार बस नहीं होने की संभावना है। अटली को देखो, कुछ बस कार होने की संभावना है, कुछ बस कार नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना। देखो, एक एक चीज लिखा रहा हूं, चार बने संभावना के। देखते ही जाओगे कि करें क्या, इतने अच्छे। सभी बस कार होने की संभावना। दस नंबर है, सभी बस कार नहीं होने की संभावना। एक 11 नंबर आपके दे रखा है, सभी कार बस होने की संभावना। देखो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो, पहले संभावना के एक काम करते हैं दोस्तों। पहले संभावना के मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत आपको? पहले मैं जो चीज आपको कंफर्म वाली वो सारी समझा दूं, फिर मैं आपको संभावना का अलग टाइप करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर मैं लिख दूं, कुछ कार बस नहीं है। छठा है आपके, कुछ बस कार नहीं है। सातवां है आपके, सभी कार बस नहीं है। आठवां है आपके, सभी बस कार नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार ये चीज मैंने आपको बताई कंफर्म वाली। ये कौन कौन सी है? ये आपके कंफर्म वाली चीजें हैं। कंफर्म, निश्चित वाली।
संभावना एक भी नहीं व्यक्त की, ये केवल और केवल निश्चित की बता रहा हूं। तो इस डायग्राम से आपको केवल और केवल निश्चित में देखिए कौन कौन से राइट हो सकते हैं, कौन कौन के गलत हो सकते हैं। फिर मैं आपको पूरा संभावना का मैटर समझा देता हूं। पहले मैंने आपको इसलिए हटाया कि भाई संभावना से ज्यादा स्टेटमेंट हो जाते हैं, केवल संभावना ले लेंगे। तो अभी देखो, अगर कह रहा है सभी कार बस है, समझना दोस्तों, तो देखो जितना ये पूरी कारें हैं ये सब क्या है, बस के अंदर आ रही है। तो सभी कार बस है, तो इसमें सभी में क्या शामिल हो गया दोस्तों, कुछ भी शामिल हो गया, कुछ भी आएगा। समझ में आया, नहीं आया? अगर मैंने कहा देखो सभी कार बस है, सभी कार बस है, सभी कार बस है, बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका, राइट। यहां पर लगा देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। पहला आपका क्या हो गया, राइट। ये बात आपकी क्या हो गई, राइट। सभी कार बस है। देखो लॉजिकल, इसमें लॉजिक कुछ नहीं लग रहा, जो कथन में दे रखा है वो बात तो निश्चित है। तो सभी कार क्या है, बस है, सभी कार बस है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ शामिल है। मैंने कहा ना सभी में क्या शामिल होता है, कुछ। अगर सभी का स्टेटमेंट आ जाता है, कथन आ जाता है, तो कुछ तो हमेशा जो निष्कर्ष में कुछ आएगा वो तो राइट ही होगा। तो क्या लिखा है, कुछ कार बस है। कुछ, जो ये देखो ये बस है बाहर वाली, इसमें ये जो हिस्सा है, अब ये पूरा अगर देखा जाए तो यूं पूरा मैं करूं तो ये पूरा हिस्सा है ना, ये किसका है, बस का है। तो पूरा हिस्सा बस का है। तो इस पूरे हिस्से के अंदर, गोले के अंदर कार का गोला आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इतना सा सर्किट ये आ रहा है। इसका मतलब कुछ हिस्सा तो किस में आ रहा है, तो कुछ कार क्या हो गई, बस हो गई। तो ये भी आपका क्या हो गया, राइट। कुछ तो शामिल ही हो गया ना, कुछ शामिल है, कुछ कार, कुछ कार है शामिल है बस में, बस। अच्छा, कुछ बस कार है, तो देखो ये बस का है, इस बस के अंदर कार का ये हिस्सा आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये भी राइट है। अच्छा, ये कह रहा है सभी बस कार है, तो मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या यहां पर कार है? देखो मैंने ये ग्रीन ग्रीन लाइनें की, क्या यहां पर कहीं कार है कि नहीं है? क्योंकि कार तो यहां है। तो ये कह रहा कि सभी जो बस है, ये जितनी भी बस है पूरी, ये पूरी क्या है कि सभी बस कार है, गलत। ये वाला हिस्सा तो खाली पड़ा है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो संभावित रूप हो गया, यहां पर फिक्स नहीं है। तो सभी बस कार कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत। समझ में आया? अच्छा, ये बताओ कुछ कार बस नहीं है, ये बताओ मुझे। कुछ कार, यहां तो आपको पता सभी कारें क्या है, बस है। ये कह रहा कुछ कार, अगर मैं कह दूं कि ये हिस्सा इतना सा ले लूं, आधा, क्या ये हिस्सा बस नहीं है? क्या कहोगे आप कि सर ये तो कंफर्म ही है, कारें तो सभी बस है। तो ये तो बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो दोस्तों गलत हो गई। समझ में आ रहा है? चलिए, क्या कह रहा है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस, ये बस का क्या ये हिस्सा, ये कुछ हिस्सा समझ लो, ये कार नहीं है क्या? यहां पर कार नहीं है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि नहीं है? तो इसका मतलब है बस कार नहीं है क्या? तो आपने कहा सर बस, कुछ बस तो कार है, देखो यहां पर कुछ बस कार है, तो नहीं है, बात क्या हो गई, गलत। ये ध्यान रखना, ये मत कर देना कुछ है कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये दो ही स्टेटमेंट आ जाते हैं तो सभी वाले में तो 100% ये गलती होंगे। कुछ वाले में मैं बताऊंगा कुछ हिस्सा हो सकता है और कुछ हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी वाले में इसमें क्या होगा, गलत होगा। अच्छा, सभी कार बस नहीं है, सभी कार बस नहीं। देखो दोस्तों, सभी कार, ये जितनी भी कारें हैं, ये सभी कार बस नहीं है। आपको पता है, इस स्टेटमेंट को देखोगे इस गोले में, तो सभी कारें क्या है, बस है। ये कह रहा नहीं है, तो क्या बात हो गई, गलत हो गई है। तो कंफर्म है सभी कारें बस हैं, तो कंफर्म है, तो ये कंफर्म आपका गलत हो गया ना। यहां पर भाई मैं कह दूं कि गिलास में चाय है, अगर पूरी गिलास भरी हुई है चाय से, अब मैं कह दूं उसमें कुछ चाय है गिलास में, राइट बात है। अब मैं कह दूं कि इसमें चाय है ही नहीं, चाय नहीं है, खाली है गिलास। अब मैंने कह दिया है कि कप में, ग्लास में चाय भरी हुई है, ये स्टेटमेंट है, कथन है, कह दिया, तो इसका मतलब चाय है उसमें। अब वो कह रहा खाली गिलास है, तो उसको क्या करोगे, गलत। ये ध्यान है। अब देखो दोस्तों, सभी बस कार नहीं है, सभी बस कार नहीं है, ध्यान रखना। तो मुझे ये बताओ कि आपके तो कुछ बस कार है, ये कह रहा सभी बस कार नहीं है। अरे दोस्तों, सभी का मतलब क्या होता है कि कोई, प्रत्येक बस कार नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है।
देखो स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट 4 टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है सभी का, एक बनता है कुछ का, एक बनता है कोई नहीं, और एक बनता है कुछ नहीं। ये 4 चीज का बनता है, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं? स्टेटमेंट की कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट की। निष्कर्ष तो देखो आपके कंफर्म है। इस प्रकार के डायग्राम में केवल और केवल दोस्तों 3 ही कंफर्म निष्कर्ष सही होते हैं। कंफर्म जो बात होती है वो 3 ही निश्चित रूप से सही होते हैं। अब संभावना इसमें कौन कौन सी राइट हो सकती है, अब समझाता हूं। संभावना तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो, अब मैं केवल ये कंफर्म बात जो थी निश्चित रूप से वो मिटाइए। मेरा डायग्राम यही है, यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने वही डायग्राम आपका लिया है। मैं सारी चीजें एक ही डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज अगर आप समझ गए ना तो कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपने संभावना की। करें? चलिए, ये आपको पता है कि ये तो बस है, आपके पता है। और ये अंदर वाला जो है उसको मैंने अभी लिखा था। क्या लिखा था मैंने? आपने कहा था सर ये अंदर वाला जो है ये सर्किल, ये आपका कार है। क्या है? कार। इसको इंग्लिश में CAR लिखा जाता है। बस ये कार है और ये बाहर वाला बस है। अब ये ध्यान रखना है, मैंने पूरा चीज समझा दिया। अब आपके आती है बात संभावना की। तो दोस्तों इधर देखिए, सबसे पहले संभावना 2 टाइप की होती है। एक तो होती है संभावना दोस्तों होने की संभावना। किसकी? होने की संभावना। और दूसरी होती है नहीं होने की संभावना। अब देखना मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं, होने की संभावना और नहीं होने की संभावना। दोस्तों मैंने कहा, क्या कहा? कि अजमेर में बारिश होने की संभावना है, तो ये आपके पॉजिटिव संभावना हो गई। कौन सी संभावना हो गई? पॉजिटिव संभावना। अब मैंने आपको कहा कि अजमेर में बारिश नहीं होने की संभावना है, तो ये आपकी क्या हो गई? नेगेटिव संभावना। क्या हो गई? नेगेटिव संभावना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने ऐसा बोला कि नरेंद्र मोदी या अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री होने की संभावना है, अब मुझे ये बताओ, अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री होने की संभावना है कि ये बात सही है? क्या होने की संभावना है? पहले से ही निश्चित है। आपको पता है कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है। श्रीमान अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब उसमें संभावना तो खत्म हो गई ना। संभावना है कहां? बताओ, संभावना है क्या? नहीं है, संभावना खत्म हो गई। अगर अजमेर में सोचो कि सुबह बारिश हो गई, अब आप कहो कि अजमेर में बारिश होने की संभावना है, तो ये बात तो क्या है? गलत है, हो गई। जो पहले से कार्य हो चुका है तो उसके लिए दोस्तों संभावना नहीं लगती है। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री होने की संभावना है। मुझे बताइए, संभावना है क्या? निश्चित रूप से वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म है, संभावना नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने की संभावना है और नहीं होने की संभावना। अब होने की संभावना है पॉजिटिव हो गया, नहीं होने की संभावना है नेगेटिव हो गया। अब राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री के पद पर होने की संभावना और नहीं होने की संभावना लग सकती है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए अभी संभावना खत्म है, क्योंकि वो चीज कंफर्म है, निश्चित है। ये चीज आपके समझ में आई ना? चलिए, अब संभावना का इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं नहीं हो सकती है। देखो, संभावना 2 टाइप की, वापस लिख देता हूं, कहीं भूल गए आप या उतारा नहीं हो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो। संभावना 2 टाइप की बताई थी मैंने। फर्स्ट बताई थी होने की और दूसरी बताई थी मैंने आपको
नहीं होने की। अच्छा, बारिश होने की संभावना है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गई। और बारिश नहीं हो, अजमेर में बारिश नहीं होने की संभावना क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर मैंने कहा राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, ये एक पॉजिटिव संभावना है, कंफर्म नहीं है। अब मैंने कहा राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होने की संभावना, ये नेगेटिव संभावना है। दोनों ही क्या संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी अभी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैंने होने की संभावना, इनके साथ क्या लग गई, संभावना। तो संभावना कितने टाइप की हो गई दोस्तों, 2 टाइप की। समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया आपको। अब देखो, जो कार्य पहले से हो गया, सोचो कि मैंने कहा कि मुझे सुबह जयपुर जाना है, सोचो जयपुर जाना है, तो मैंने कहा मुझे कल जयपुर जाने की संभावना है, तो ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है। मैंने कहा जयपुर नहीं जाने की संभावना है, ये मेरी नेगेटिव संभावना हो गई। अब मैं जयपुर चला गया, फिर बाद में मैं कहता हूं कि मैं कल जयपुर जाने की संभावना है। अब मैं जयपुर जा चुका हूं, अब मैं कहता हूं कि जयपुर जाने की संभावना है, तो दोस्तों संभावना कहां, वो तो कंफर्म हो गया, मैं चला गया वहां पे, निश्चित हो गया। तो ये संभावना, ये चीज इस प्रकार समझ में आई, क्लियर है। अब देखिए, संभावना वाले रिजल्ट में, निष्कर्ष में कौन कौन से राइट होते हैं, कौन कौन से गलत होते हैं, ये चीज मैं समझाता हूं। अगर मैंने कहा कि कुछ कार बस होने की संभावना है, दूसरा है कुछ बस कार होने की संभावना है, थर्ड है कुछ कार बस नहीं होने की संभावना, चौथा आपके है कुछ बस कार नहीं होने की संभावना, पांचवा आपके है सभी कार बस होने की संभावना, छठा आपके है सभी बस कार होने की संभावना, सातवां आपको दे रखा हूं सभी कार बस नहीं होने की संभावना। देखो दोस्तों, मैं इस एक ही स्टेटमेंट में कितने निष्कर्ष संभावना के निकाल दिए। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने हर प्रकार का क्वेश्चंस आपको यहां पर करवा दिया है। नहीं होने की संभावना 8 इसके करवा दिए, 8-10 उसके करवा दिए, जो कंफर्म वाले थे ये संभावना वाले, ये सारे संभावना के निष्कर्ष हैं। कितने निष्कर्ष संभावना के हैं देखिए। अब करते हैं, अब आप खुद बताओगे मुझे। देखो कैसे, देखो यहां पर कुछ कार बस होने की संभावना है। अब मुझे यह बताओगे, आप यहां पर क्या बताओगे? आप कहोगे सर यहां पर मुझे ये संभावना वाला नोट कर लिया होगा, मैं इधर से मिटा रहा हूं ये चीज, क्योंकि यहां पर मैं ध्यान रखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान रखना। आपको पता है कि मैं यहां चीज लिख देता हूं, सभी कार बस है। एक तो ये आपका कंफर्म राइट होता है, और एक इन दोनों से सभी कार बस है, इनसे क्या है, एक तो कुछ कार बस है,
और एक निकलता है कुछ बस कार है, कुछ बस कार है। ये तीन आपका कंफर्म निश्चित रूप से मैंने बताए थे निष्कर्ष सही, पहले अभी लिखाए थे यहां पर निष्कर्ष, उनमें तीन राइट बताए थे, ये तीन। अब ये तीन के अलावा जिसमें कोई भी संभावना लग सकती है, लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर ये कह रहा है कि कुछ कार बस होने की संभावना, जबकि यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, कुछ कार क्या है, बस है। ये कह रहा होने की संभावना। अभी मैंने कहा अजमेर में बारिश हो गई, अब मैं कहूं बारिश होने के बाद कहूं कि बारिश होने की संभावना है, दोस्तों क्या राइट हो सकती है क्या? बारिश तो हो गई पहले से ही। मैं मार्केट चला ही गया ना, अब कहूं मैं मार्केट जाने की संभावना है, क्या राइट बात है? नहीं है। तो दोस्तों ये कह रहा है कुछ कार बस होने की संभावना, जबकि यहां पर निश्चित रूप से क्या कंफर्म है कुछ कार बस है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। समझ में आया मुझे, ये बताओ। अच्छा, कुछ बस कार होने की संभावना, कुछ बस कार होने की संभावना, ये क्या लिखा, कुछ बस क्या है, कार है। ये कह रहा होने की संभावना, गलत है। पहले से ही निश्चित है ये चीज, कुछ बस कार है। ये कह रहा बस कार होने की संभावना, गलत। कुछ कार बस नहीं होने की संभावना, कार बस नहीं होने की संभावना, कार बस, कुछ कार बस नहीं होने की संभावना। दोस्तों मुझे बताओ राइट, गलत कैसे होगा? अरे कुछ कार बस होने की संभावना तो गलत है, कार बस नहीं होने की संभावना सही है ना। कुछ कार बस नहीं होने की संभावना है, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ कार क्या है, बस है। अच्छा, कुछ बस कार नहीं होने की संभावना, कुछ बस कार नहीं होने की संभावना, बात क्या हो गई, राइट। अच्छा ये बताओ सभी कार बस होने की संभावना, सभी कार बस होने की संभावना, गलत। सभी बस कार होने की संभावना, देखो सभी बस कार होने की संभावना, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ बस कार है, कुछ बस क्या है, कार है, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, तो सभी कार, सभी बस, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, लेकिन सभी बस कार है क्या, नहीं है। सभी बस कार होने की संभावना सही है। अब देखो सभी कार बस नहीं होने की संभावना, सभी कार बस नहीं होने की संभावना, सभी कार बस नहीं होने की संभावना, राइट। अच्छा, सभी बस कार नहीं होने की संभावना, सभी बस कार नहीं होने की संभावना, गलत, क्योंकि सभी बस कार होने की संभावना है। तो जो संभावना इसके गलत होगी वो संभावना राइट होगी, राइट वाली गलत होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको जो समझाया वो ध्यान रखना। केवल और केवल तीन जो कथन है, ये तीन, इन तीनों की जो संभावना है, कैसे, सभी कार बस है, सभी कार क्या लिखा, बस है, सभी कार बस है। तो यहां देखना सभी कार बस है, तो सभी कार बस कहां लिखा, सभी कार बस नहीं होने की संभावना मैंने क्या की, राइट। इधर देखो इसका विपरीत, याद रखना जो मैंने ये तीन बताए हैं इसका विपरीत कौन सा है, ये वाला, सभी कार बस नहीं होने की संभावना राइट मानेंगे। आया समझ में यहां तक? अब देखो कुछ कार क्या है, बस है, इधर देखो कुछ कार बस है, तो यहां से मैं जाऊं कुछ कार बस नहीं होने की संभावना, दिख रहा है आपको? यहां देख लो कुछ कार बस है, तो कुछ कार बस नहीं होने की संभावना राइट होगी। सभी कार बस है, तो सभी कार बस नहीं होने की संभावना राइट होगी। चलिए, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, तो कुछ बस कार नहीं होने की संभावना क्या होगी, राइट होगी। तीन। अब एक और कौन सा बच गया दोस्तों, सभी बस कार होने की संभावना, सभी बस कार होने की संभावना, एक ये वाला राइट होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये चार ही होते हैं, सभी बस कार होने की संभावना। तो संभावना में ये चार राइट होंगे, बाकी सब गलत होगा। तो तीन तो ये ध्यान रखना इन तीनों की बात। और एक आपको पता है कि ये कंफर्म आपको दिख रहा, देखो बस है ना, वो कार है, कुछ बस कार है। अगर कह दूं कि सभी बस है, वो कार होने की संभावना, होने की ध्यान रखना हो, नहीं होने की नहीं, सभी बस कार होने की संभावना, सभी बस कार, सभी बस कार होने की संभावना, ये वाला एक अपन ने
अलग से निकाला है इस डायग्राम से। बाकी ये दो तीन बने इस डायग्राम से जो निष्कर्ष निकले, इनके विपरीत में क्या लगाना, नहीं शब्द लगा के संभावना लगा दे तो वो राइट मानी जाती। तो 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, कितना हो गया 4। तो 4 ये दोस्तों संभावना के लिए संभावित रूप हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब मैं कुछ का बताता हूं, स्टेटमेंट आ जाए। कुछ में क्या क्या आता है, कुछ में कैसे करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा ही स्टेटमेंट समझाता हूं कुछ का। यहां पर कथन लिख दिया मैंने। कथन क्या लिखा, ध्यान रखना। कथन मैंने लिखा दोस्तों कि कुछ कार बस है, ये चीज लिखी हुई है आपके, कुछ कार बस है। तो अब आप डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम बना दिया और एक ये डायग्राम बना दिया। अब मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों, ध्यान रखना मैं जो समझाने जा रहा हूं। ये आपके डायग्राम किसका हो गया, कार का, और ये आपके डायग्राम किसका हो गया, बस का। और इसमें देखो दोस्तों, कुछ हिस्सा इसका आ गया और कुछ हिस्सा इसका आ गया। ये दोनों चीजें, इसमें कुछ बसें कार है, कुछ कार बसें हैं। अब ये आपका स्टेटमेंट है, कथन है। अब मैंने कहा कि निष्कर्ष निकालो, तो निष्कर्ष आप क्या निकालोगे, तो निष्कर्ष क्या निकालोगे दोस्तों, तो इसके 2 ही रिजल्ट कंफर्म, जो रिजल्ट निष्कर्ष हैं वो आपके 2 ही राइट होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा कि कुछ कार बस है, तो ये आपका एक स्टेटमेंट है। एक है कुछ बस कार है, ये आपका स्टेटमेंट राइट है। ये दोनों देखो, दिमाग लगाना पूरा, जो मैं कह रहा हूं समझना। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो दोस्तों, कुछ कार बस है और कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, ये दोनों स्टेटमेंट राइट होते हैं, ये निष्कर्ष राइट होते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन, ये 2 ही इसके रिजल्ट निकलते हैं। अब बाकी के कितने भी दे दे आपको। और देखो संभावना में कौन कौन से राइट हो सकते हैं। अब देखो इन दोनों की संभावना कैसे बनेगी। अब देखो, अगर मैं बात कर दूं कि सभी कार बस होने की संभावना है, संभावना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। मैंने लिखा सभी बस कार होने की संभावना है, और अब मैंने लिखा 5 नंबर, कुछ कार बस नहीं होने की संभावना है। और एक लास्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, कुछ बस कार नहीं होने की संभावना है। अब देखो दोस्तों, जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। ये यहां पर ये जो चीज 6 बताए मैंने, ये 6 ही आपके राइट होते हैं। संभावना के 4 राइट होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। निष्कर्ष इसमें ये राइट होगा। अब देखो कैसे है कि कुछ कार बस है। देखो कुछ कार बस हैं, आपकी राइट बात है। कुछ बस कार है, ये हिस्सा कुछ बस का कार है, कार के अंदर आ रहा, कुछ कार का बस के अंदर आ रहा, ये दोनों राइट कर दी। अब दोस्तों इनसे ही जुड़ी हुई चीज देखो, यहां पर इससे जुड़ी हुई चीज कौन सी, ये वाली। इससे जुड़ी हुई चीज कौन सी, ये वाली। कैसे, कुछ कार बस है लगा हुआ है, यहां लिखा नहीं होने की संभावना है, तो ये वाली राइट बात है तो निश्चित रूप से है। लेकिन कहते नहीं होने की संभावना, तो बात सही है। अगर कह देता कुछ कार बस होने की संभावना है तो गलत होता, नहीं होने की संभावना राइट मानेगी। अगर कुछ बस कार है, निश्चित रूप से कुछ बस कार है, तो कुछ बस कार होने की संभावना होती तो गलत होता दोस्तों। नहीं होने की संभावना है तो क्या करेंगे, राइट। अब देखो कुछ वाले में सभी का जो निष्कर्ष होता है वो तो आपका क्या है, सभी लिखा हुआ आता है।
वो तो आपका गलत हो जाता है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिखता, जैसे कि समझा दूं आपको, अगर मैं इन्हीं दोनों को लिखाता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आगे के सभी कार बस है, तो आप क्या कहते हैं, और सभी बस कार है, ये अगर मैं निष्कर्ष लिख दूं इसके, किसके, इसके, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे इन दोनों का। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों ही गलत है, ये तो दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्यों? आपके तो कुछ कार बस है, कुछ बस कार है, ये कह रहा है सभी कार बस है, सभी कार बस है, सभी बस कार है। तो सभी कारें बस है या सभी बसें कार है क्या? नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी कार बस होने की संभावना है, संभावना हो सकती है। कहा ना अजमेर में बारिश होने की संभावना है, हो सकता है। अजमेर में बारिश नहीं होने की संभावना है, हो सकता है। लेकिन अगर बारिश हो गई और फिर बाद में कहूं कि अजमेर में बारिश होने की संभावना थी, ये तो गलत हो जाएगा। अजमेर में बारिश नहीं होने की संभावना राइट हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो गई ना, तो अब तो नहीं होने की संभावना होगी, बन जाएगी। वही बात यहां पर है। तो सभी सी बी होने की संभावना है, सभी कार बस होने की संभावना है, राइट। सभी बस कार होने की संभावना, राइट। ये 6 आपके रिजल्ट इसके राइट निकलेंगे। बाकी जितनी भी संभावनाएं होगी वो गलत होगी, बाकी जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे गलत होंगे। 2 तो ये कन्फर्म रूप से और 4 इनकी संभावनाएं राइट होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये पूरे आपके कंसेप्ट है, इसके न्याय वाक्य यानी न्याय निगमन या सिलोज्म कहते हैं। तो सिलोज्म में आपके कथन और कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष आते हैं। अच्छा दोस्तों, अनुमान लगाना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई भारत के पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ऐसे अपने सूचना देता है, वो अनुमान होता है। लेकिन अगर कह दे कि निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष तो बारिश पक्की होगी। अनुमान का मतलब होता है होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। निष्कर्ष का मतलब क्या है? कंफर्म बात है। क्या है? कंफर्म बात है। तो आपको इसको चेक करना पड़ता है कि ये बात कंफर्म है या नहीं है। निष्कर्ष का मतलब ही होता है दोस्तों कंफर्म, ये ध्यान रखना। क्या होता है? कंफर्म। तो इस कंक्लूजन यानी कंफर्म बात, कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना, यानी कि कंफर्म बात निकालनी। लेकिन अनुमान अलग चीज होती है। अनुमान अपने को लगाना पड़ता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता कोई भी वस्तु, ये ध्यान रखना। तो यहां पर ज्यादातर आपके निष्कर्ष के आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपके क्वेश्चंस लिखवाता हूं, कथन और स्टेटमेंट, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं अपन दोस्तों। तो मैंने पहला एक क्वेश्चन बनाया और लिखा मैंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 लगा के और मैंने लिख दिया। मैंने लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट में, सभी कबूतर चिड़िया है। दूसरा मैंने लिखा सभी चिड़िया कोए हैं। सभी चिड़िया क्या लिख दूं? कोआ है। ये मैंने लिख दिया। अब इसके ये तो आपके क्या हो गए दोस्तों? कथन हो गए, स्टेटमेंट हो गए, ये ध्यान रखना। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके मैं निष्कर्ष निकाल देता हूं, यहां पर निष्कर्ष लिख देता हूं। रिजल्ट अपने को निकालना है दोस्तों। देखो मैंने लिखा कुछ कबूतर चिड़िया है। दूसरा मैंने लिखा कुछ चिड़िया कोआ है।
तीसरा मैंने लिखा सभी चिड़िया कबूतर है। चौथा मैंने लिखा, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं दोस्तों, सभी कौवा कबूतर है। कुछ कौवा कबूतर है। ऐसे मैं निष्कर्ष से निष्कर्ष दे दूं, एक संभावना का डाल देता हूं आपके। सभी कबूतर सभी चिड़िया कबूतर होने की संभावना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख दिए, निष्कर्ष निकालना है। चलिए, आपने बनाया डायग्राम और यहां पर नोट डाल दे, लिख दिया सभी। तो ये तो हो गया कबूतर। कबूतर क्या हो गई? आपने कहा चिड़िया हो गई। ये लीजिए चिड़िया के बाहर आपने डाल दिया कौवा। अब देखो दोस्तों, ये तो है कौवा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? चिड़िया। ये आपका हो गया कबूतर। कबूतर, चिड़िया, कौवा। अब आपको पूछा क्या गया है? पूछा गया कुछ कबूतर चिड़िया हैं। देखो दोस्तों, कबूतर चिड़िया है तो चिड़िया के अंदर कबूतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ कबूतर चिड़िया हैं। क्या कबूतर, कुछ कबूतर, तो सभी कबूतर चिड़िया हैं, तो कुछ कबूतर तो चिड़िया ऑब्वियसली होंगे, राइट। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा? कुछ चिड़िया कौवा है। दोस्तों, सभी चिड़िया कौवा है। देखो, सभी चिड़िया कौवा है, तो चिड़िया सभी कौवा है, तो सभी में कुछ तो शामिल होता ही है, तो कुछ भी राइट। सभी चिड़िया कबूतर है। दोस्तों, सभी चिड़िया कबूतर है। देखो, ये चिड़िया वाला है। क्या इस चिड़िया के अंदर क्या सभी कबूतर है? नहीं, कुछ हिस्सा ही कबूतर है, तो ये क्या हो गया? गलत। सभी कौवा कबूतर है। क्या सभी कौवा, ये बाहर वाला देखो, ये सभी कौवा क्या कबूतर के अंदर आते हैं? नहीं, गलत। कौवा तो सभी कौवे नहीं, कुछ हिस्सा कौवे का ये सर्किल है, इसमें से जो कुछ हिस्सा है ये इतना सा, ये आ रहा है कबूतर, तो सारा तो नहीं है। अच्छा, कह रहा है कुछ कौवा कबूतर है। कुछ कौवा कबूतर है। क्या कुछ कौवा, ये देखो, ये कौवा का है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा कबूतर का आ रहा है, यानी कुछ कौवा कबूतर है। अच्छा दोस्तों, सभी चिड़िया कबूतर होने की, तो दोस्तों कुछ चिड़िया क्या है? कबूतर है। क्या सभी चिड़िया कबूतर है? नहीं। क्या सभी चिड़िया कबूतर होने की संभावना है? हो सकता है, कंफर्म, राइट बात है। कंफर्म नहीं है, संभावना है, संभावना हो सकती। तो आपका इसमें पहला राइट है और दूसरा राइट है और पांचवा राइट है और छठा राइट है। ये राइट होंगे चारों दोस्तों, बाकी सब क्या हो जाएंगे? थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपके साथ। कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कथन फर्स्ट है, कुछ भेड़ बकरी है, कुछ कार स्कूटर है। दूसरा है दोस्तों, कुछ स्कूटर
बस है। अब इसके निष्कर्ष लिखता हूं दोस्तों। कह रहे हैं कि कुछ कार स्कूटर है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। कार बनाया, स्कूटर बनाया और ये बना दिया। अब मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपका हो गया कार, ये आपका हो गया स्कूटर, ये आपका हो गया बस। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका क्या है, आप कहोगे ये कार है, ये स्कूटर है और ये बस है। अब देखो, कुछ कार स्कूटर है, कुछ स्कूटर बस है। कार स्कूटर है, स्कूटर बस है, लेकिन अभी कंफर्म ये बात नहीं कह सकते कार बस है, कंफर्म नहीं। संभावना हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। कार बस नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। आप इतना ही कहोगे कार बस है, कंफर्म नहीं है। कार बस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना लगेगी। निश्चित रूप से कंफर्म नहीं है। निश्चित रूप से कंफर्म क्या है, देखो, कुछ कार स्कूटर, देखो कुछ कार स्कूटर है, कुछ स्कूटर कार है, दो तो इसके हो गए, इसके कुछ कार स्कूटर है, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर बस है, कुछ स्कूटर बस है, कुछ बस स्कूटर है। समझ में आ रहा है? इन दोनों की बात हो रही है। कुछ स्कूटर बस है और कुछ बस स्कूटर है। ये आपके कंफर्म वाले सही होते हैं। अब संभावना कौन कौन सी सही हो सकती है? सभी कार स्कूटर होने की संभावना है, राइट। सभी स्कूटर कार होने की संभावना है, ये भी राइट। देखो, दो इसमें राइट हो गई। कुछ कार स्कूटर होने की संभावना, कुछ स्कूटर कार होने की संभावना है। सॉरी, सभी कार स्कूटर होने की संभावना है और सभी स्कूटर कार होने की संभावना, दोनों राइट। ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था। अगर मैं ये लिख दूं कुछ कार स्कूटर नहीं होने की संभावना, इसको भी दोस्तों क्या करोगे? राइट करोगे। क्यों राइट करोगे? राइट होगा क्या? कुछ कार स्कूटर है, ये तो निश्चित रूप से है, तो निश्चित रूप से तो इसमें तो क्या हो जाएगा? गलत। कार स्कूटर है तो कार स्कूटर होने की संभावना गलत हो जाएगी, नहीं होने की संभावना राइट हो जाएगी। नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी? राइट। नहीं लगा हुआ है दोस्तों, नहीं होने की संभावना राइट हो जाएगी। अच्छा, अगर यहां कह देते सभी कार स्कूटर होने की संभावना है तो राइट, सभी स्कूटर कार नहीं होने की संभावना तो गलत, सभी स्कूटर कार होने की संभावना है तो राइट, सभी स्कूटर कार नहीं होने की संभावना गलत। तो देखो दोस्तों, बाकी में कंफ्यूज हो गया, आप एक इतना ध्यान रखो कि ये संभावनाएं बन सकती है, इससे ये राइट माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका जो न्याय निगमन था मेरा सिलोज में, न्याय वाक्य, ये इस टाइप में मैंने हर प्रकार का आपको जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन करने को हजारों होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बार बार देखोगे तो क्लियरली आपके समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, यह ध्यान रखें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जुड़े रहिए, अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड आएगा, चिन्ह निष्कर्ष का आएगा। इसके बाद में जो कथन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो बिना ये डायग्राम के डायरेक्टली आते हैं, वो मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे गद्यांश के अकॉर्डिंग वो समझाऊंगा। उसके बाद आपके इनपुट आउटपुट है वो भी समझाऊंगा। तो इस प्रकार 3-4 टॉपिक रहे हैं दोस्तों। 25 में से आज 22वां चैप्टर चल रहा है, 3 चैप्टर और बचे हैं।
कंटिन्यू जुड़े रहें दोस्तों और मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कदम चूमेगी, मेहनत करनी है आपको। धन्यवाद।